अध्याय, वहाँ हम लोग 1 से 4 तक हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ माता पिता का कर्तव्य के बारे में कुछ बातों को हम लोग देखते हैं। माता पिता का क्या कर्तव्य है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। क्योंकि यह उचित है। हाँ, अपनी माता और पिता का आदर कर। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। यह पहली आज्ञा है। हाँ, उसके साथ प्रतिज्ञा भी है। और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हाँ, कि तेरा भला हो। कि तेरा भला हो तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हाँ, हे बच्चे वालों, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करो। उसका पालन पोषण करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन, जो माता पिता के बारे में, माता पिता का कर्तव्य के बारे में यहाँ हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम लोग प्रभु का वचन में देखते हैं, हे बालकों, हम सब प्रभु का क्या है, बच्चे हैं, बालक है। हम सब एक प्रभु का बाल बच्चा है। हम लोग प्रभु का चुना हुआ लोग हैं। प्रभु ने हम सबको चुना है। इसलिए यहाँ पर बोलता है, हे बालकों, हम परमेश्वर का बालक है, हम परमेश्वर का चुना हुआ लोग हैं। इसलिए बहुत ही अच्छा से बोलता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में अपने माता और पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातों को हम लोग देखते हैं। यदि प्रभु में होते हुए भी यदि माता पिता का आज्ञाकारी में हम नहीं हैं, तो हम व्यर्थ में हैं। यदि प्रभु में रहते हुए भी प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं, यहाँ बहुत ही अच्छा लिखा है, अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। इसलिए मेरे प्यारों, हम प्रभु में हैं, प्रभु में चलते हैं, प्रभु में रहते हैं, लेकिन प्रभु का आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो हम व्यर्थ हैं, हम व्यर्थ में चलते हैं। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ लिखा है, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। हमें एक माता पिता का आज्ञाकारी होना, माता पिता की बातों को सुनना, माता पिता का बातों को मानना। शायद हमें सुनकर के अच्छा नहीं लगेगा, शायद हमें माता का पिता का बातों को अच्छा नहीं लगेगा, हमें कभी कभी उसकी बातों को सुनकर के दर्द लगेगा, कभी सुन करके हमें परेशानी लगेगा कि क्या बात है। मेरे प्यारों, कहने का मतलब है, यहाँ बहुत ही अच्छा लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का
हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है, तो हमें अपने अपने जीवन में ये देखना है, क्या हम प्रभु में रहते हुए हम माता पिता का आज्ञाकारी है या नहीं है। हमें देखना पड़ेगा, हमें अपने आप को हमें जांचना पड़ेगा, हमें अपने आप को परखना पड़ेगा, हम माता पिता का अधीन में है या नहीं है, क्योंकि प्रभु में हम है। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, हमें माता पिता का हमें आदर करना बहुत जरूरी है। यदि माता पिता हमें सामने में रहते हुए हम उसकी बातों को नहीं मानते हैं, तो हमारा जो अदृश्य परमेश्वर है, जो दिखाई नहीं देता, हम उसकी बातों को कैसे मान सकते हैं। जो परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देता, वो परमेश्वर का आज्ञा का कैसे हम पालन कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, हमें अपने अपने दिलों से, अपने अपने जीवन से, हमें अपने इस वचन के द्वारा हमें परखना चाहिए, सच में हम उसके अनुसार चलते हैं कि नहीं है। हम प्रभु में तो है, हम प्रभु में चलते हैं फिरते हैं, लेकिन हम माता पिता का आज्ञाकारी है कि नहीं है। इसलिए यदि हमारे माता पिता सामने में है, हमारा माता पिता सामने में रहते हुए भी हमारा माता पिता सेवा हम सही रीति से नहीं कर पाते हैं, तो अदृश्य परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता, हम उसका सेवा कैसे कर सकते हैं। क्या हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है। यहाँ हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का वचन में लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह हमें मानना है और इस बातों को हमें जानना भी है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। माता पिता यदि हम उसको आदर नहीं करते हैं, हम उसको आदर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है हम उसको क्या करते हैं? अपमान करते हैं, उसके खिलाफ में होते हैं। ये परमेश्वर भी ये हमें एक आज्ञा दिया, इसलिए हमें बहुत जरूरी है ये आज्ञा को मानना, आज्ञा को पालन करना, परमेश्वर का बातों को सुनना। यदि नहीं जानते हैं तो हमें समझना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि तेरा भला हो। क्या होगा? भला। यहाँ लिखा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। यदि माता पिता का आप आज्ञाओं को मानते हैं, आप उसको सेवा करते हैं, आप उसकी बातों को मानते हैं, उसके अनुसार आप काम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन में लिखा है तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो हम आधा दिन में क्या हो जाएंगे? दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए हमें यदि ज्यादा दिन जीवित रहना चाहते हैं, तो माता पिता का आज्ञाकारी होना, उसको मानना,
उसको आदर करना, तभी हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ बहुत ही अच्छा बातों को हम लोग देखते हैं, इसलिए हमें ये जांचना चाहिए। हम कई बार ये आयत को पढ़ते हैं, कई बार इस आयत को हम लोग पढ़ करके देखते हैं, लेकिन कई बातों को हम लोग समझ नहीं पाते। इसलिए मेरे प्यारों, हम प्रभु में रहते हुए भी यदि हम अपनी माता पिता का आदर नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छा लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, हमें अपने जीवन को जांचना है। हम प्रभु में बालक हैं। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमें बहुत मालूम है, हम लोग ये नहीं बोल सकते बहुत जानकारी है, हम ये नहीं बोल सकते हैं। हमें बहुत सारी बातों का कमी होगा, हमें सीखना पड़ेगा, प्रभु का वचन से हमें जानना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारों, हम प्रभु के बच्चे हैं,